एक तो मैं पॉडकास्ट देख रहा था। एक पॉडकास्ट में आता है श। अच्छा नेम नहीं है, प्रोनाउंस नहीं है, स्ट्रगल देता है। आप रिक्वेस्टिंग ऑल टू म्यूट योरसेल्फ। अगर अपने आप को म्यूट करेंगे तो बेटर है। नहीं तो एक जो हम बोलते हैं कि भाई, एक जो हम बोलते हैं कि भाई श एक अच्छा नहीं है प्रोनाउंसिएशन। बीच में मैं एक ये देख रहा था पॉडकास्ट, रिलेशनशिप को लेकर इशू देता है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। अगर मैं लाइव ऑफ लाइफ में देखा हो जाओगे तो शिल्पा शेट्टी है, कोई रिलेशनशिप में इश्यूज नहीं है। उनके हस्बैंड उसको बुर्ज खलीफा में विला दे देते, फ्लैट दे देते हैं। तो शर्मिला टैगोर, एवरीबडी नोस, शर्मिला टैगोर इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, उनके लाइफ में कोई इश्यूज नहीं था। व्हेन यू लुक एट इट, मल्टीपल केसेस को लोग गलत तरीके से लेते हैं। एक्चुअल होता नहीं है, सर्टन टाइम के लिए होता है, बट नॉट फॉर ऑल द टाइम। साइमल्टेनियसली एक और पॉडकास्ट देख रहा था। सू बोले कि आपको लीगल लिटिगेशन देगा। सीयू आता है, बोला अरे भाई नहीं होता है। मेरा कजन है 65 ईयर्स ओल्ड, इज नेम है सुरेश, आज तक लीगल केस नहीं हुआ उसके ऊपर। ठीक है, आज तक लिटिगेशन नहीं हुआ। अगर मैं उसकी बात करने जाऊंगा तो वहीं पर थ्योरी फेल हो जाती है। कितने आप एसयू से देखोगे उनके लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट माय कजन, सुनील गावस्कर देखो, कोई ऐसा मेजर हो नहीं रहा उनकी लाइफ में। एक और मैं तीसरा देखता हूँ, कोई पॉडकास्ट में कुछ प्रोनोलॉजी वाले क्या बोलते हैं, नील। तो आपके लाइफ में नील होगा, देखिए तो एग्जाम्पल ऑफ अनिल अंबानी, बट दे डोंट गिव एग्जाम्पल ऑफ अनिल कपूर। ठीक है, दे डोंट गिव एग्जाम्पल ऑफ सुनील गावस्कर। तो जबकि नील तो सबके साथ सेम काम करना चाहिए, तो ऐसे काम नहीं करता है। तो वो क्या है ना कि कुछ ना कुछ आपकी इवेंट में, लाइफ में सर्टन टाइम में रहते हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। सुनील गावस्कर ने भी डाउनफॉल देखा एक सर्टन एज में, कि जिस समय ही वाज स्ट्रगलिंग टू मेक द रन। इट हैपेंड विद एवरीवन। अनिल अंबानी स्ट्रगल टू गेट द फाइनेंस, अभी वापस इज बाउंसिंग बैक। अगर आप उसके रिसेंटली देखोगे ना हिस्ट्री, अगेन इज बाउंसिंग बैक एंड वेरी वेल। उसके शेयर आर परफॉर्मिंग बेटर देन लॉट अदर्स शेयर। तो मैं वहां पे भी प्रूफ नहीं होता है। तो वाइब्रेशन काम करती है सर्टन टाइम के लिए। ठीक है, तो आइडियली व्हेन टू डू द नेम करेक्शन, मैं आपको 8-10 सेलिब्रिटीज का एग्जांपल दूंगा। आप देखेंगे उनके नंबर, आप देखोगे ना एज एम न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी देखेगा बोले यार नंबर तो सही है ही नहीं, इट हैज टू बी चेंज। ठीक है, जैसे अगर आप नंबर देखोगे, अगर मैं बात करता हूँ हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हुए सौरव गांगुली जी। ठीक है, एवरीबडी नोज हिम। ऐसा कोई नहीं बोलेगा जिसने कहा कि मैं सौरव गांगुली को नहीं जानता। आई बिलीव राइट, अनलेस वी आर इन यूएस। ठीक है, तो सौरव गांगुली का अगर आप देखोगे ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1972। 8 जुलाई 1972 अगर आप देखोगे कितने में आ जाता है? We 8, thank 7, you. 15, 10, 25। One step at a time. One step at a time. One step at a time. Okay. ठीक है, सौरभ गांगुली का अगर मैं बात करूं 8 जुलाई 1972, 8, 7, 15, 10, 25, 25 एंड 9, 34। तो डेस्टिनी 34 वाला 7 हो गया। बर्थ नंबर 8, अगर किसी को भी आप बोलोगे अरे 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ये 8 और 7 का तो डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और नेम नंबर 47 पे सौरभ गांगुली। 47 तो नंबर ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, 8, 7 और सौरभ गांगुली का 34 डेस्टिनी है, और नेम नंबर 47। But everybody knows that he had a very prominent profession. Afterwards, also he is on to the so many senior position, coach and all. Very good career. तो कैरियर अच्छा क्यों था, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े से केस बता रहा हूँ, आइडियली टू क्रिएट द डाउट्स। तो अगर न्यूमरोलॉजिस्ट होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, अरे 8, 7 उनका ये है, 34 वाला 7 है,
और इनका नेम नंबर 47 पे, 47 comes to 2. It doesn't match with BN, doesn't match with DN. Change it. But this is not the case. क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड नंबर काम करते हैं. ठीक है. अगर साइमल्टेनियसली अगर मैं दूसरा देखता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे. सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे अगर, तो 24 अप्रैल 1973, 30 हो गया. ठीक है. BN 24 वाला है. 6 BN है, डेस्टिनी 30 है, और नेम नंबर 50 पे. अब यहाँ पे अगर मैं सेतु रमन जी की बुक की बात करता हूँ, तो सक्सेस तो 50 के बाद मिलनी चाहिए, राइट? बट ही गॉट सक्सेस एट द एज ऑफ 14 ओनली. तो वहां पे भी अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है. बोलते हैं नंबर 5 इज अनफ्रेंडली विद BN एंड DN, डेस्टिनी नंबर. व्हाई सचिन तेंदुलकर इज सो मच फेमस? गॉड ऑफ क्रिकेट हम उसको बोलते हैं, सचिन जी, सचिन तेंदुलकर. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. आई जस्ट टुक 2. ओके, अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे मोदी जी कल अपना शपथ लेने वाले हैं. अब नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करेंगे, तो इनका डेस्टिनी बर्थ नंबर आ जाता है 17 पे, 8 का बर्थ नंबर हो गया. और डेस्टिनी की बात करूंगा, 32 वाला 5 है. अब 32 वाला 5 अगर डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, नेम नंबर अभी इसमें है. अब नरेंद्र मोदी जी का नेम नंबर क्या है, आप सबको पता होगा. नरेंद्र मोदी अगर मैं बात करता हूँ, नेम नंबर आता है 43 का 7. तो 43 वाला 7 अगर मैं देखने जाऊंगा, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, बर्थ नंबर से अलाइन नहीं है. स्ट्रगल होना चाहिए. डेस्टिनी 32 वाला है, ओके, और नेम नंबर इनका 43 वाला है, राइट? तो 43 वाला नेम नंबर, सेतु रमन जी बोलते हैं अच्छा नहीं है, बट यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है उनको. साइमल्टेनियसली हम एक और हमारे फेवरेट राहुल गांधी जी की बात करेंगे. ठीक है जय जी, नरेंद्र मोदी 41 है ना? जी. नरेंद्र मोदी 41 है. नरेंद्र मोदी 41 पे है क्या? जी जी. ओके, एक मिनट. तो आप माइट डन मिस्टेक. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हाँ, नरेंद्र मोदी बाय मिस्टेक 41 पे. ठीक है. और जी लेकिन अगले की लगाते अगर कल मैं आप. बात करने जाऊंगा, अगले की बात करने जाऊंगा, ठीक है, अगले की हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी की. ठीक है. राहुल गांधी का एवरीवन नोज 1-6 का कॉम्बिनेशन है. हम्म. राहुल गांधी 19 जून को बॉर्न हुए. ठीक है. 9 और 6 का 33 वाली डेस्टिनी. बहुत तारीफ सुनी है 33 वाली डेस्टिनी की. और लेकिन इनका नेम नंबर 36 वाला यार 9 कहाँ जा रहे हो? प्रेस करना है ना भी, बस वहां से ले लो, कैसे के ले लो. अब प्लीज यहाँ आप से लोग लो ना. म्यूट करके बात कर लो प्लीज. सॉरी सॉरी सर, आप भूल गए. ठीक है, तो बेटर रहेगा. ठीक है दिस सॉरी टाइम. सॉरी. नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट. तो राहुल जी की बात करेंगे, 36 वाला 9 है. ठीक है, 36-9 बहुत लोगों के लिए अच्छा रहता है, बहुत लोगों के लिए अच्छा नहीं रहता है. साइमल्टेनियसली अगर मैं आज की बात करने जाऊंगा, आज की हम बात करेंगे, लेकिन अगेन 1 और 6 है. राहुल गांधी 1 और 6 है, लेकिन नेम नंबर 9 पे 36 वाला 9 है. 9 बोले डेस्टिनी से अनफ्रेंडली. पूजा जी पहले मैं फिनिश कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा. ठीक है, विल हैव क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. ठीक है, उस पर बात करेंगे. आज की अगर आप बात करोगे, तो आज का अगर मैं देखता हूँ, आज हमारे डिम्पल कपाड़िया जी का डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1957. ठीक है.
8 और 1 का कॉम्बिनेशन है जहां तक मेरे को याद है, 8 और 9 का। ठीक है, 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है, नेम नंबर पे 43 पे आ जाता है। ठीक है, 43 वाला आप बोलोगे 7, सेतु रमन जी की बुक कुछ और बोलती है। ठीक है, साइमल्टेनियसली शिल्पा शेट्टी की बात करूंगा, अच्छा बहुत लोग डराते हैं। शी इज हैविंग a combination of birth and DN ZN 87, name number is also at 43 7। एकता कपूर 7-6 कॉम्बिनेशन 30। ठीक है, एक और की बात करूंगा, राहुल द्रविड़ की। ही वाज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट में जाने के पहले। ठीक है, अगेन बर्थ नंबर 2 और डेस्टिनी 5, नेम लेकिन 35 वाला 8 है। तो इतना सक्सेस कैसे हो गया? हम्म। ठीक है, एक और बात करता हूँ। मेरे एक जानने वाले, उनका नेम बर्थ नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 1 एंड नेम नंबर 47 वाला है, एंड ही इज अ मल्टी मिलियनर। ठीक है, उसका मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो लेकिन हम लोग अगर आप देखोगे ना, ऐसे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिलेंगे। मैं तो डेली देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक वेबसाइट पे देखता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना बीच में एक बार कि जो कार्मिक डेप्थ की थ्योरी लेकर चलते हैं कि कार्मिक डेप्थ, तो वो भी गलत फेल हो जाती है, क्योंकि 13 को भी सेम नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज आर बॉर्न, 14 को भी सेम सेलिब्रिटीज आर बॉर्न, 16 को भी नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज आर बीन बॉर्न इन द वर्ल्ड। सारे नंबर अच्छे हैं, सारे नंबर खराब। अब बात करते हैं कि नेम क्यों बदलना चाहिए, कब बदलना चाहिए। ठीक है, आई विल हैव वर्ड्स विथ ऑल ऑफ यू। अभी तो मैंने सिर्फ 5-6 एग्जाम्पल लिए, आई हैड हंड्रेड्स ऑफ इट टू शेयर। एक दो नहीं है, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है शेयर करने के लिए, विच आई कैन शेयर कि भाई जहाँ पे एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स हैं, बट स्टिल पीपल आर हैविंग अ गुड कैरियर, गुड मैरिड लाइफ। श कोई असर नहीं करता है भाई, डराने वाली बात है। सु कोई असर नहीं करता, डराने वाली बात है। नील कोई असर नहीं करता, डराने वाली बात है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी डराने पे ज्यादा यकीन रखते हैं। पीपल ट्राई टू स्केयर अदर्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको एकदम फेयर रहना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलूंगा, हमेशा जितना फेयर रहोगे उतना बेटर है। ठीक है, डराने वाला काम नहीं करना चाहिए। मोबाइल थ्योरी में भी अगर आप बात करोगे, मोबाइल में भी डराने वाली बात करते हैं। सर्टन सीरीज है जो अक्रॉस अवेलेबल अवेलेबल ही है, सब जगह अवेलेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कल मैंने एक पोस्ट देखी थी, 5-8 है आपके लाइफ में ऐसा होगा। अरे भाई, दुबई में तो 5-8 कंप्लीट सीरीज है, लाखों लोगों के पास है। 247 किसी कंट्रीज में ऑलरेडी सीरीज बटी हुई है, आप यू कैन नॉट चेंज इट। तो बोलते हैं कहीं भी एक ने कहा कि फिफ्थ डिजिट पे 0। अरे भाई, फिफ्थ डिजिट तो क्या कोई काम ही नहीं है? हाँ, आपकी लाइफ में स्ट्रगल मोबाइल नंबर के कारण कभी नहीं आएगा। क्योंकि द रीजन क्यों, मोबाइल नंबर जब आप कॉल करते हो तभी यूज होती है, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो सोशल मीडिया का नाम यूज होता है। इन दैट केस मोबाइल नंबर कभी भी यूज नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर के लिए जो हम बोलते हैं कि मोबाइल नंबर आपका ये है, आपको स्ट्रगल दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन यूज नहीं होती है। जब आप सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया की वाइब्रेशन यूज होगी, व्हाट्स योर नेम, दैट वाइब्रेशन विल बी यूज्ड। ठीक है। उस समय मोबाइल की वाइब्रेशन कभी भी यूज नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो। तभी आपको सोशल मीडिया जो सेलिब्रिटीज मिलेंगे, उन जो सोशल मीडिया पे नाम उनका रहता है ना, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आपकी मोबाइल की वाइब्रेशन नहीं है। लॉजिकली देखोगे, जोमेटो वाले, स्विगी वाले, उनका मोबाइल से ज्यादा बाइक पे रहते हैं, तो उनकी बाइक के नंबर की वाइब्रेशन काम कर रही है। सेम मेथड में, सेम मेथड में काम करना चाहिए ना, क्योंकि सारा दिन उसी गाड़ी पे बैठे हुए, राइट? तो मैं तो बोलूंगी कल तो बाइक चला रहा है ये, इसलिए तेरी मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है। कल तो ये बाइक चला रहा है, तेरे को फाइनेंस की दिक्कत चल रही है, ऐसा तो है ही नहीं उनके साथ में। क्योंकि लॉजिक्स की बात करते हैं हम हमेशा, जबकि लोग क्या था, न्यूमरो क्या बोलते हैं ना कि वहां पे लॉजिक भूल जाते हैं, न्यूमरोलॉजी में लॉजिक भूल जाते हैं, सिर्फ न्यूमरो पे अटक जाते हैं, जबकि लॉजिक तक जाना चाहिए, तब पूरा न्यूमरोलॉजी पे पहुंचेंगे। वो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों के साथ में ही मिलके। तो जब हम उसकी बात करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की वाइब्रेशन, बताइए सारे नंबर्स की काम नहीं करती है।
वो डराने वाला काम करते हैं 248 आपके नंबर पे तो ये दिक्कत होगी, ये होगी, जबकि आई हैड शेयर्ड अ लॉट ऑफ केसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। मोबाइल नंबर इज ओनली फॉर द कम्युनिकेशन। सेम हम बात करते हैं आपको नेम कब चेंज करना चाहिए, ठीक है। जी मनोज जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको कब चेंज करना चाहिए, ठीक है। देर आर सर्टन एक्सपेक्ट इन टू द लाइफ। एक तो रहता है कि पहले एक्सपेक्ट बात करेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप अगर आपके कोर नंबर मैच नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में, इन दैट केस you may take the help of name number, doing some correction in your name. लेकिन again compatibility is a vast, compatibility start with the first alphabet, end of the last alphabet. तो compatibility पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, तो वहां पे पूरा काफी सारा देखा। in that case you can change the name and get the vibration as per your companion, तो वहां पे it start working। भले ही कोर नंबर में प्रॉब्लम है तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट के साथ में गाड़ी चल जाएगी, नेम नंबर करेक्ट। दूसरी बात करते हैं तो वहां वो कर सकते हैं, आप नेम नंबर करेक्ट कर ले। दूसरा क्या रहता है, जब हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज में मेरे हिसाब से आपको नंबर से करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रीजन इफ यू नो द कोर पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि हेल्थ में क्या होता है, आइडियली हेल्थ में जो मेन आपके इम्पैक्ट डालते हैं, जोडियक, बर्थ नंबर, दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हेल्थ। अगर आपने इनको बैलेंस कर दिया तो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आएंगे यू कैन रिकवर इट सर्टन। देखो क्या ना, ह्यूमन बॉडी कभी ना कुछ तो होता रहेगा, राइट। आज अगर किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि 100 साल तक जिया, कोई बीमारी नहीं है, राइट। और आजकल की तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लोग आज के छोटे बच्चों में ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आइडियली दैट कैन बी डन, तो वो किसी न किसी के साथ रहेगा ही रहेगा। हाँ, छोटे बच्चों में आपको मालूम है कि बच्चों के लिए नेम करेक्शन जरूरी हो जाता है। एक तो उस समय इम्यून सिस्टम वीक रहता है, उसके लिए इम्पैक्ट आएगा। एक पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि जिसके नाम आपने डबल ए से स्टार्ट कर दिया, बंदा आप बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट हो ही गए, 100% इंट्रोवर्ट हो। ठीक है। आपने आर्यन को देखोगे, आर्यन खान है, इतने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है, इंट्रोवर्ट है, हाँ, पब्लिक के सामने नहीं आता अभी भी, इसलिए एक्टिंग में नहीं बोल के बोला डायरेक्शन में जाऊंगा, जबकि एक्टिंग में भी जा सकता था। शाहरुख खान का बेटा है, हाँ, पूरी इंडस्ट्री सर उठा लेती, सर आंखों पे बिठाती, नहीं, ही डोंट वांट टू डू इट। ए ऐसे आपको बहुत मिलेंगे जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। सर आर्यन तो सिंगल ए है। आर्यन खान ए 23 आर है ना, नंबर। ए आर है, राइट। हाँ हाँ। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो वहां पे जो ये रहते हैं, ठीक है, हाँ, ए आर उसमें है, लेकिन आपके एक्सेसिव वन है, वो भी आपको इंट्रोवर्ट बनाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको देखोगे पर्सनालिटी में इम्पैक्ट आता है। बच्चे के लिए एजुकेशन के अगर आपके नंबर्स में कॉम्बिनेशन में 3-7 का कॉम्बिनेशन है तो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, 3-4 का कॉम्बिनेशन तो पढ़ाई में नहीं दिखाएगा इंटरेस्ट, तो यू हैव टू ब्रेक दोस कॉम्बिनेशंस। तब आपको नेम करेक्शन की जरूरत पड़ती है पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए। एक हेल्थ हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया। एक रिलेशनशिप में, हेल्थ में भी, इफ यू बैलेंस योर कोर नंबर देन यू विल बी 50% यू आर सिक्योरिंग योरसेल्फ। नहीं, अगर आपने वहां से स्टार्ट हुआ तो कि एक बार हेल्थ इश्यूज आके थ्रू आउट द टाइम रहता है, तो वहां पे अगर आपने नॉर्मली जो हेल्थ इश्यूज में रोल इंपॉर्टेंट होता है, जेडएन और बीएन का रोल होता है, दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। डेस्टिनी तो वहां पे जब हाउ यू गोइंग टू डाई, दैट डिपेंड अपॉन डेस्टिनी, दैट्स अ लॉन्ग वे टू, ठीक है। डेस्टिनी बता देती है कि आपकी डेथ कैसे हुई। तो इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बीएन, डीएन। अब बोलते हैं ना, जब नेम करेक्शन कब करना है, तो रिलेशनशिप में यस यू कैन डू इट ऑलवेज, कंपेनियनशिप के लिए, बच्चों के लिए कर सकते हो। हेल्थ के लिए अगर आपने वहीं पर रेमेडी कर ली तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। अब चौथी बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, सबसे ज्यादा लोग आके पूछते हैं कि भाई हेल्थ इश्यूज
अरे आपको प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं, राइट? सबसे ज्यादा लोग प्रोफेशन के लिए आते हैं। तो व्हेन सबसे ज्यादा लोग प्रोफेशन के लिए आएंगे कि भाई मेरा प्रोफेशन सही नहीं चला है, तो अगर आपके कोर नंबर के हिसाब से आपने प्रोफेशन नहीं लिया हुआ है तो आपको स्ट्रगल आएगा ही आएगा। तो इन दैट केस आपको प्रोफेशन के नंबर पता होना चाहिए। प्रोफेशन के नंबर कौन से? इफ द पर्सन इज टेकिंग अपना कैरियर सेलेक्ट किया एज पर द कोर नंबर, अगर 30s तक है तो बर्थ नंबर का रोल ले लिया, 35 के बाद है तो डेस्टिनी नंबर को इन्वॉल्व कर दिया ZN के साथ में, तो 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपने कोर, जैसे एक प्रोफेशन के लिए एक नंबर नहीं रिस्पॉन्सिबल होते, क्योंकि आज तक क्या होता है ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट हम एक ही नंबर में घुसते हैं, जबकि हर एक नंबर अपने साथ पेयर बना के चलता है। किसके साथ किसका पेयर बन रहा है किस प्रोफेशन के लिए, तो मैंने चार्ट भी शेयर किया हुआ बहुतों के साथ में। यू कैन टेक दैट चार्ट एज ए बेंचमार्क। वहां पे आपको पता लगे कौन से नंबर किस प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, आप लोग, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट चलते हैं, मैं तो देख हंसी आती है टू बी ऑनेस्ट। आप लोग को भी हंसी आती होगी क्योंकि आप इसमें फील्ड में हो। क्योंकि इन लोग क्या करते हैं पॉडकास्ट वाले, सिंबल नंबर, नंबर 7 आपका इंट्यूशन पावर अच्छा होगा। सबका नहीं होता है, मेरी वाइफ का नहीं है, मेरी वाइफ इज नंबर 7। ठीक है, तो वहां पे उसकी बात नहीं होती। अभी अगर आप दूसरी बात करना चाहते हो, लेट्स से विल टॉक अबाउट विराट कोहली। ठीक है, अगर मैं विराट कोहली की बात करने जाऊंगा, सबको पता है कि फील्ड में कितना एग्रेशन है, सबको पता है, राइट? विराट कोहली को विराट कोहली की अगर आप बात करोगे, विराट कोहली की अगर आप बात करोगे तो उसका जो एग्रेशन है, इज बॉर्न ऑन 5th, राइट? 5 तो एग्रेशन देता ही नहीं है, 5 इम्पल्सिवनेस बनाता है, इम्पल्सिव करता है। ठीक है, एग्रेशन फ्रॉम द जोडियक, स्कॉर्पियो जोडियक, राइट? तो विराट कोहली का जो वो है एग्रेशन है, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली बर्थ नंबर। अगर नाम की बात करूंगा तो वी है। ठीक है, वी तो एकदम कंट्रोल वाला नंबर है, फर्स्ट अल्फाबेट। लेकिन विराट कोहली का जो एग्रेशन है, दैट एग्रेशन लाइज इन द जोडियक एंड इम्पल्सिवनेस लाइज विद द बेयन। तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन जो उसको फील्ड पे एग्रेशन देता है। तो साइमल्टेनियसली इसमें अपन जो बोलते हैं पर्सनालिटी में जोडियक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सारे जोडियक का अलग रोल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पर्सनालिटी की बात करें, आई जस्ट टुक एन एग्जांपल विराट कोहली, दूसरों में भी आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरों में भी आपको मिलेगा। अगर अगर सेम चीज देखोगे, इनकी बात कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर की बात करूंगा। सचिन तेंदुलकर का अगर आप बात देखोगे, उनका क्वालिटी क्या थी? लेजेंड, इज अ लेजेंड। सचिन तेंदुलकर इज अ लेजेंड। आप लोग म्यूट करो बॉस प्लीज। ठीक है, म्यूट करके बोलोगे तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर का जोडियक क्या था? सचिन तेंदुलकर का जोडियक अगर अब मैं बात करूंगा तो आई बिलीव इज 24 जून, राइट? 24 अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल राइट? है सर। सचिन तेंदुलकर को 24 अप्रैल। इनका जोडियक टॉरस था, 6। BNB 6 है। बट नंबर 24 वाला 6 है। तो सचिन तेंदुलकर को आपने, गेम में एग्रेशन था, लेकिन गेम में भी इतना एग्रेशन नहीं था जितना विराट कोहली का था। सचिन तेंदुलकर का हमेशा से रेपो क्या रही है कि बैलेंस करके चलता था, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बैलेंस करके चल रहा है। दैट्स क्वालिटी ऑफ टॉरस। ठीक है, दैट्स क्वालिटी ऑफ टॉरस। तो सचिन तेंदुलकर एंड इसका बर्थ नंबर भी 24 वाला 6, 2 और 4। ठीक है, 24 कम्स टू 6। तो यहाँ पे 6 के कारण, क्वालिटी के कारण, ही वॉज मोर ऑन टू प्लेइंग द क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, लेकिन एग्रेशन नहीं था फील्ड पे।
आपने सचिन को कभी भी एग्रेसिव नहीं देखा होगा। एक या दो बार अगर कभी हुआ होगा, बट नॉर्मली बिकॉज पर्सनालिटी में जोडियक का भी रोल साइमल्टेनियसली। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, ठीक है, देर आर टू वेज। अब जब नेम करेक्शन करने के लिए लोग आते हैं, जैसे मैंने बताया बच्चों का कर लेना चाहिए क्योंकि उनका कैरियर है आगे। पेरेंट्स से पूछ के कि भाई क्या कैरियर आपको चूज करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन सेट अप द चाइल्ड्स नेम। और पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वो आपके नंबर्स में छिपे हुए, तो यू कैन फिक्स इट कि हाँ भाई इसको तो पढ़ाना है, तो यहाँ बैलेंस कर दे। हेल्थ को आपको देखना है तो यू कैन डू। जब एल्डर की बात करते हैं, आपने कोर नंबर में बैलेंस कर दिया हेल्थ इश्यूज रेमेडी बता के, तो आपको नेम करेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं तो रिलेशनशिप को साइडलाइन करते हैं, हेल्थ को साइडलाइन करते हैं, पीपल कम फ्रॉम द फाइनेंस। अब देखो, जब फाइनेंस की बात करते हैं तो आप ब्लाइंडली मान लो, अगर आपका कुछ नंबर अच्छे नहीं है, दो चीजें तो फिक्स है। एक, अगर आपके कोर नंबर का सपोर्ट नहीं है तो बंदा उस प्रोफेशन में उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर जो प्रोफेशन के लिए कोर नंबर आपके पास होने चाहिए, कोर नंबर नहीं है, तो आपको सक्सेस ये बोल सकते हो कि सक्सेस नहीं, ठीक है। और साइमल्टेनियसली जब हम इसकी बात कर रहे हैं, उसमें एक नंबर का रोल नहीं होता, उसमें मल्टीपल नंबर का रोल होता है। कोर नंबर आपके बर्थ नंबर, जोडियक नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये तीनों कोर नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, और आपके ईयर का टोटल, दीज आर द सपोर्टिव नंबर्स। तो ये भी आपको साइमल्टेनियसली सपोर्ट करते हैं। ईयर का टोटल यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर टोटल करके जो सिंगल डिजिट आना है। तो दीज आर द सपोर्टिव नंबर्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस नंबर, कैरियर में आप 100% मान लो। कितने लोग आते हैं, आपने उनका नेम करेक्शन किया होगा, लोग करते रहते हैं, उनको कैरियर में सक्सेस नहीं मिलती है। अगर आप मैं देखूंगा, अगर सेलिब्रिटीज, लोगों के भी, सेलिब्रिटीज को भी नहीं मिली। राजकुमार राव ने 10-11 फिल्में एक साथ फ्लॉप दी थी, राइट, एक टाइम आया बट फ्लॉप होने लगा, ठीक। और अगर मैं उसकी बात करने जाऊंगा, क्या नाम है अपना, अ, अभी रिसेंटली और सेलिब्रिटीज की बात करने जाऊंगा, जैसे विवेक ओबरॉय ने नेम चेंज किया, कोई इम्पैक्ट नहीं मिला। तुषार कपूर ने नेम चेंज किया, कोई इम्पैक्ट नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि उनके कोर नंबर्स नहीं है। आप उसमें कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। मैंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं जिनके, जो बंदे लोग सेलिब्रिटीज के पास गए हैं, 25-25 हजार देकर नेम करेक्शन किया है, फिर लाखों रुपए लॉस करने के बाद फिर आते हैं, मेरे पास भी आए कि अरे उनसे कंसल्टेशन लिया था, ये नेम करेक्शन किया, मेरे को इतना, उसके बाद तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया, 1 साल का नुकसान हो गया। बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज वे बियॉन्ड द नेम नंबर। बहुत चीज है, बहुत लार्ज है। जो हम बोलते हैं ना कि बर्थ नंबर, डेस्टिनी, जोडिएक से अलावा भी बहुत कुछ है। पहले अगर आप किसी को बोलते हैं, कोई जो बोलते हैं ना कि पर्सनालिटी, उसमें जोडिएक का रोल अलग होगा, ठीक है। पीपल वन born on you know Aries will have a different nature than Taurus, ये आप 100% मान लो, ठीक है। पर्सन born on second will have a different nature than Aries, Taurus and Gemini, तीनों के नेचर अलग है। तो इसमें अलग अलग तरीके से, जो हम बोलते हैं 1, 2, 3, वो ये born on 1 और 18, इन पे भी अलग अलग होता है। 1 का डिफरेंट पर्सनैलिटी है, 19 की डिफरेंट है, 28 की डिफरेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेम करेक्शन में। नेम करेक्शन करना कब चाहिए? नेम करेक्शन आपको जब क्लाइंट प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, फाइनेंस के लिए आ रहा है, अगर गलत प्रोफेशन सूरज में भी आए नहीं। रहेगा, आओ। गलत प्रोफेशन में अगर है बंदा, तो आप बोल सकते हो कि वैसे भी उसको दिक्कत जाएगी, आप भले कितने भी नेम चेंज कर लो। इफ द प्रोफेशन इज नॉट एज पर द सेलेक्टेड वन, ठीक है, देन स्टिल पर्सन विल फेस द स्ट्रगल। तो वहां पे पहले तो आप सीधा ब्लाइंडली बोल दो कि भाई जो प्रोफेशन आपने लिया हुआ है आपके नंबर्स के हिसाब से सूट नहीं करता है, ठीक है। एंड अदरवाइज देन यू लेफ्ट विद द ऑप्शन कि उसको नंबर जो है वो अब उसको मैच करके दे दो प्रोफेशन के हिसाब से, तो थोड़ी बहुत हेल्प मिलने लगेगी। क्योंकि एक चीज तो श्योर है, जितने नेम है
सारे नेम आप बोल सकते हो, सारे नंबर्स में क्वालिटी भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। ऑल द नंबर्स आर हैविंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स। आप ये किसी नंबर को खराब नहीं बोल सकते हो कि ये नंबर खराब है या नंबर अच्छा है, लेकिन हर एक नंबर की एक अलग क्वालिटी होती है। तो यू हैव टू ऑप्ट द पॉजिटिवनेस ऑफ द क्वालिटी इन दैट केस। और साइमल्टेनियसली दो चीजें हैं, अगर आपके पास नंबर में, ठीक है, प्रोफेशन अगर नंबर्स के हिसाब से चूज नहीं किया हुआ तो स्ट्रगल तो वैसे ही मिलेगा उसको सक्सेस ही नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर उसको सक्सेस दिलाना है, मैच कर सकते हो। दूसरी बात एक और रहता है कि लाइफ में जो एक स्ट्रगल और आता है, ठीक है, अगर आपका 3 सपोर्टिव नहीं है, पर्सन 30s में है तो वैसे भी 30s में स्ट्रगल मिलेगा। 4 सपोर्टिव नहीं है 40s में तो ऐसे भी स्ट्रगल मिलेगा। 5 सपोर्टिव नहीं है 50s में गया तो ऐसे भी स्ट्रगल मिलेगा। तो वहां पे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, नरेश गोयल जी थे, ठीक है, हैं अभी भी, तो उनका सपोर्टिव नंबर नहीं था, ही वाज इनटू द स्ट्रगल। अनिल अंबानी 5 सपोर्टिव नहीं था, ही सॉ द स्ट्रगल। हम्म हम्म। क्योंकि अगर मैं बात करने जाऊंगा, यार 4 and 7 बर्थ एंड डीएन, नेम नंबर 24 वाला 6, तो इट्स ऑल द स्ट्रगल। तो वहां पे भी स्ट्रगल आते ही आते हैं। अब स्ट्रगल आएंगे कब? ठीक है, अगर आपका 3 अनफ्रेंडली है तो आप ये मान सकते हो 30 से 33 बंदे को स्ट्रगल आएगा ही आएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली 4 है, ठीक है, 40 to 44 आपको स्ट्रगल देगा ही देगा। 5 अनफ्रेंडली है तो 55 से आइदर 50 to 55, 55 to 58, 59 स्ट्रगल देगा। आमिर खान वाज लाइव एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि सारे नंबर्स, अगर पर्सन उस पीरियड में है तो आप उसको, क्योंकि हर एक एज ग्रुप में सेम अप्लाइज विद द कोर नंबर, इसमें कंपाउंड नंबर, फर्स्ट अल्फाबेट और द नेम। अगर नंबर्स की बात करें तो फर्स्ट नंबर विल ऑलवेज डोमिनेट द नेक्स्ट वन। फर्स्ट नंबर विल ऑलवेज डोमिनेट द नेक्स्ट नंबर। वहां पे और कुछ रूल नहीं है। अगर फर्स्ट सेकंड को डोमिनेट कर रहा है, वहां पे स्ट्रगल दे रहा है, तो आपने उसकी रेमेडी करा के बैलेंस कर दो। कि भाई आपने रेमेडी करा दी तो स्टिल पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग द रिलीफ। वहां पे भी आपको नेम करेक्शन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि नेम करेक्शन में जब हम जाते हैं, नेम करेक्शन बहुत वास्ट है। ठीक है, नेम करेक्शन आप किस पर्पज से कर रहे हो? नेम पर्पस अगर मैं देखा जाएगा तो अगर आपके कोर नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो नेम नंबर कुछ भी करोगे उसमें हेल्प नहीं मिलेगी। आई हैड शेयर्ड विद यू सम एग्जांपल लाइक अभिषेक बच्चन है, और तुषार कपूर है, विवेक ओबराय, दे हैव डन द चेंजेस। राजकुमार राव had gone through a tough time. So lot of people had done the name correction, but they didn't saw the impact. मैं तो सेलिब्रिटी की इसलिए बात करता हूँ कि आप आराम से रिकॉल कर लोगे, राइट? तो जब हम नेम करेक्शन की बात करते हैं, आइडियली इट शुड बी कोर नंबर एज पर द प्रोफेशन। एवरी नंबर इज गुड एंड बैड, एवरी नंबर इज हैविंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स, और हर एक नंबर आपस में पेयर में ही काम करता है। हमेशा सिंगल में कुछ भी नंबर काम नहीं करता। नंबर्स को हमेशा सपोर्ट चाहिए। बोलते हैं ना 1 और 1 11, वही सीन अप्लाई होता है कि हमेशा नंबर्स को सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपको नंबर को सपोर्ट देने पड़ेंगे। और 34 जैसे फॉर एन एग्जांपल, कुछ सर्टन ईयर आप देख सकते हो, सर्टन ईयर्स आर इट्स के सेटबैक वाले साल है। 34 है, वो सेटबैक देती है। कुछ साल है 27, 36, 45, ये एक इंडिकेशन देता है चेंज, आप सर्टन एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ विल गेट चेंज। इस पे हमेशा होता क्या है कि बहुत बार चेंज ऑफ ऑफिस होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा, चेंज ऑफ प्रोफेशन भी हो सकता है 36 में। तो दीज आर द इंडिकेटर्स। साइमल्टेनियसली कुछ साल जो है आपके वो अच्छे, आपको डेट ऑफ नाम से ही पता लग जाते हैं, ठीक है, कि ये स्पेसिफिक ईयर्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, तो पर्सन कैन डू द रेमेडी, कम आउट ऑफ द चैलेंजेस। तो जरूरी नहीं है नेम करेक्शन करना हमेशा। बच्चों में बिंदास करो, लेकिन अगर कोई डराने वाली बात, SU है, नील है, SH है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है एज सच। जो डराने वाली थ्योरी पे लोग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैनिक करते हैं
जैसे मैंने बोला ना कि सौरभ गांगुली 8 and 7, ठीक है, और राहुल गांधी 1 and 6, डिम्पल कपाड़िया 8 and 9, शिल्पा शेट्टी 8 and 7 अगेन, शर्मिला टैगोर वॉज 8 and 2। तो ये सब देखोगे ना, राहुल द्रविड़ 2 and 5, ठीक है, अनिल अंबानी 4 and 7। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पीपल आर हैविंग अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन। लेकिन देखो क्या होता है ना कि सब फाइनेंस के पीछे भागते हैं, ये दुनिया यही है। बट इस पर अगर आप सही प्रोफेशन में हो, एज पर द कोर नंबर, देन डेफिनेटली यूल गेट सक्सेस। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। तो प्रोफेशन शुड बी एज पर, ऑलवेज एज पर द कोर नंबर्स। अगर आपने कोर नंबर से प्रोफेशन सेलेक्ट किया हुआ है तब आपको सक्सेस मिलेगी। प्रोफेशन हमेशा सिंगल नंबर से जज नहीं करना है। जो हम जज करते हैं ना कि प्रोफेशन सिंगल नंबर से, वो बहुत बहुत गलत अप्रोच है। सिंगल नंबर का कोई रोल नहीं है। सिंगल नंबर विल सेट एड आइडियल एज इन। तो सिंगल नंबर का आपको कोई भी रोल देखने को प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। हेल्थ में भी सिंगल नंबर का कोई रोल नहीं होता है। पर्सनालिटी में भी सिंगल नंबर का रोल नहीं होता है। रिलेशनशिप में भी सिंगल नंबर का रोल नहीं होता है। सिंगल नंबर का न्यूमरोलॉजी में कोई रोल नहीं है। सिंगल number always needs support from the other number. It can be whether you take the relationship, whether you take the health aspect, whether you take finance, profession, हर एक चीज के लिए हमेशा you have to consider the combination of numbers. जिसने भी सिंगल नंबर पे बात की है कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थॉट टू हैव अ सेशन। अभी आप लोग को कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके पूछ लो तो आई कैन, अगर कोई भी डाउट हो। जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। I'll do my level best to reply। कहीं पे कुछ डाउट है, ठीक है। और अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को एक चार्ट भी शेयर किया हुआ था। आई हैड शेयर द चार्ट विद ऑल ऑफ यू, जिसमें मैंने बताया कि मेडिकल एक्सपेक्ट का आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, और फाइनेंस के लिए कौन सा सही है, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए कौन सा सही है। तो दैट आई हैड ऑलरेडी, आई बिलीव इन माय ग्रुप, तो सबके साथ ही दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। सर हेलो। जी जी। हेलो सर, मुझे ये पूछना था, अगर किसी की वो डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर पे है 26, और वो 28 पे नेम नंबर दे सकते हैं उसे? देखो क्या हो रहा है ना, मैंने बताया ना कि आपको पहले तो पर्पस होना चाहिए, आप किस पर्पस से दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, पहले अगर आपको पर्पस पता होगा, ठीक है, सिर्फ बर्थ नंबर कुछ हाँ भी नहीं जी। करता है। ठीक है, अच्छा। तो बर्थ नंबर क्या है, बर्थ नंबर इज बेसिकली अबाउट द पर्सनैलिटी। मेन हाँ तो जी। आपको डेस्टिनी को पकड़ के चलना है, क्योंकि डेस्टिनी आपको डिसाइड करती है लाइफ के उसके लिए। अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, तो डेस्टिनी को हमेशा इंपॉर्टेंट दो आप। ठीक है, अगर रिलेशनशिप की बात करनी है, हेल्थ की बात करनी है, तो आप बर्थ और जोडियाक, दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबका रोल अलग है। ठीक है, सबका नंबर्स में सबका रोल अलग है, क्योंकि हमने बर्थ नंबर पर्सनालिटी को दे दिया है, हेल्थ को दे दिया है क्योंकि वो बॉर्न ऑन स्पेसिफिक डेट। साथ में हमने जैसे क्या है, एरीज का अलग हो गया, जो और टॉरस का अलग हो गया, जैमिनी का अलग हो गया। तो आप किस मंथ में बॉर्न हो, उनके साथ बर्थ का रिलेशनशिप क्या है। तो वी आर गिवन एवरीथिंग टू दैट। लेकिन अगर मैं कॉम्पेटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कॉम्पेटिबिलिटी इज बिग सब्जेक्ट, उस पर भी मैंने एक किया हुआ था सेशन, वेयर आई ब्रीफ अबाउट कॉम्पेटिबिलिटी। तो अभी कॉम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे तो उस पर ऑलरेडी मैंने ब्रीफ किया हुआ था। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को किस पर्पज से देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर कैसे देना है, तो पहला पर्पज, अगर स्टिल समवन वांट्स टू गो फॉर अ नेम करेक्शन वी कैन ऑलवेज डू इट, बट ऑलवेज वी हैव टू आस्क द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हो सकता है ठीक है, मैं वापस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।
प्रेडिक्टिव वाले ग्रुप में आई बिलीव आप लोग कनेक्टेड हो, तो आई शेयर इन दैट ग्रुप। तो हाँ जी। वहां पे आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि किस पर्पज से दे रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं तो अपना नंबर नहीं देखना है, सामने वाले के नंबर से मैच कराना है। ठीक है, ओके। क्योंकि अपने नंबर है, क्योंकि हाँ, सामने वाले के नंबर से हमको मैच कराना है। लेकिन कॉम्पिटिबिलिटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, उस पर मैंने एक पहले फिर किया हुआ था। हम्म, नहीं तो दोबारा टाइम परमिट्स और डू इट अगेन। आइडियली जो भी ओके। फाइनेंस के लिए आते हैं उनके हाँ नंबर्स जी। होने चाहिए। आपके प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं तो आपको हमेशा डेस्टिनी नंबर को पकड़ के चलना चाहिए। डेस्टिनी के साथ में आप रिलेशनशिप बनाओ, डेस्टिनी के साथ में रहेगा, पर्सन विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। ठीक है, अगर डेस्टिनी के साथ में वहां पे सपोर्ट कर रहा है तो आपको क्या होगा, अगर डेस्टिनी नंबर पे भी अगर आपके कोर नंबर एक डेस्टिनी नंबर आ गया, स्टिल यू विल गेट द सेम सक्सेस। ठीक है, अगर आपका सक्सेस एग्जाम्पल आपका अगर 7 है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर जैसे मेरा 3 है और जी, बर्थ नंबर 8 है और ये नंबर नेम 28 है। मैंने देखो क्या चेंज है किया है, पहले मेरा मेरुल जी, मेरू जैन MERR। देखो वही बता रहा हूँ। हाँ जी। जो कोर नंबर लेना हो ना तो हमेशा डेस्टिनी को पकड़ो, अगर फाइनेंस की बात करनी है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। वहां से आप नेम नंबर के साथ में मैच कर सकते हो साइमल्टेनियसली। अगर ओ, आपको डेस्टिनी का नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, ठीक है, तो आप भी नेम नंबर 37 में भी डाल सकते हो, 47 भी कर सकते हो, 57 भी कर सकते हो। अगर डेस्टिनी का नंबर भी आपने अगर रख लिया, स्टिल यू विल गेट द हाँ सक्सेस। जी। ठीक है, ओके। आपको इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर क्या था ना, हम बोलते हैं कि ये नंबर सही नहीं है। मैंने बोला सारे नंबर अच्छे हैं, सारे नंबर खराब। अगर मैं आज से 31 को सेतु रमन जी का वो था, शायद बर्थडे था। ठीक है, और सेतु रमन जी ने जो किया है ट्रेमेंडस, रिमार्केबल किया था, क्योंकि उस समय डाटा नहीं होते थे। बट लकीली वन आई लुक फ्रॉम द डाटाज फ्रॉम टुडेज एक्सपेक्ट्स, क्योंकि आज हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप वन क्लिक करोगे आपको डाटाज मिल जाएंगे हजारों सेलिब्रिटीज के काम करने के लिए। उस समय ऐसा नहीं था, राइट? वट एवर ही डन द बेस्ट जॉब। राइट। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी 50-60 साल हो चुके हैं। उस समय प्रोफेशन नहीं थे, आज बहुत सारे नए प्रोफेशन आ गए। ठीक है, उस समय रिलेशनशिप इतना ओपन नहीं था, अभी रिलेशनशिप इतना ओपन हो चुका है। राइट, उस समय जो बहुत नंबर उन्होंने बोले कि सही नहीं है, आज के जमाने में you'll find a lot of people. I know the people having a 57, 43 and they are making huge money. ठीक है, उनको फाइनेंस का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। सौरभ गांगुली इज एट 47। ठीक है, नरेंद्र मोदी सॉरी डिम्पल कपाड़िया इज 43, शिल्पा शेट्टी इज 43। ठीक है, राहुल द्रविड़ इज 35। तो आप अगर देखोगे ना तो वहां पे जो नंबर उन्होंने गलत बोले हुए हैं वो नंबर भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि इट शुड बी ऑलवेज एज पर योर पर्सनल नंबर्स। क्योंकि हम बात करते हैं ना, ये बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं ना कि पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, इट शुड ऑलवेज एज पर द पर्सन्स नीड, एज पर लोगों की नीड क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि इट शुड बी ऑलवेज एज पर पर्सन्स नीड, द न्यूमरोलॉजी, द नंबर्स। अ नंबर इज गुड फॉर यू, मे बी नॉट गुड फॉर समबडी एल्स। तो हमेशा आप यू आर फ्री टू सेलेक्ट आउट ऑफ 1 to 39, 1 to 100, कोई भी नेम नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज इट हैज टू बी एज पर इंडिविजुअल्स नंबर। साइमल्टेनियसली हेल्थ का आपको रोल देखना है कि हेल्थ का क्या इन्वॉल्वमेंट है, जोडियक का रोल देखना है, जैसे मैंने बताया। अगर फाइनेंस का देखना है, प्रोफेशन का देखना है, तो देन फोकस प्योरली ऑन डेस्टिनी। नहीं होगा तो होगा क्या कि 36 के बाद डेस्टिनी रोल ओवर कर लेती है। आई सॉ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ द पीपल डूइंग वेरी गुड इन दर लाइफ। 33 के बाद स्ट्रगल आएगा, 33 में काम वाम बंद होकर काम चेंज कर लेंगे, वो अपने डेस्टिनी वाले काम पे आ जाएंगे, देन स्टार्टेड गेटिंग सक्सेस अगेन। एक नहीं, दो नहीं, मैंने 50 केसेस देखे। तो वहां पे हमेशा डेस्टिनी आपने आप बुला ही लेती है अपने पास कि भाई दिस इज माय डेस्टिनी, यू आर डेजिग्नेटेड टू डू दिस टास्क, डू इट।
अगर आपने डेस्टिनी की बात नहीं मानी, देन विल फेस द स्ट्रगल। तो हमेशा जब फाइनेंस की बात आती है, प्रोफेशन की बात आती है, फोकस ऑन डेस्टिनी। ज़ोडिएक की इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ज़ोडिएक इज अबाउट योर पर्सनालिटी एज वेल। ठीक है, योर चॉइस, योर फूड हैबिट्स। ठीक है, अभी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन और Okay. था मेरा। जी। सर जैसे आपने बताया कि 50 अगर मतलब 5 आपकी ग्रिड में नहीं है तो आपको 50 की एज में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हाँ, मेरे मतलब उसका तो एक तरह से आपको एज का और सपोर्ट मिल जाता है ना 5 नंबर का। देखो क्या होता है ना कि एक चीज मैंने देखी हुई है, लोशो ग्रिड बात करेंगे ना, बहुत बेसिक है। ठीक है, ओके। लोशो ग्रिड बहुत बहुत बेसिक है, क्योंकि एक दिन में क्या होता है, 4 लाख लोग पैदा होते हैं, 375,000 पीपल बॉर्न ऑन अ डे। ठीक है, सबकी लाइफ जर्नी अलग है। ठीक है, क्योंकि जैसे सही है। सचिन तेंदुलकर हाँ के जी। साथ में, सचिन तेंदुलकर के साथ में 375,000 मोर पीपल हैड बॉर्न, बट एवरीबॉडी डिड नॉट बिकॉज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो वहां पे राइट। नेम नंबर का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली अगर आपने प्रोफेशन सेलेक्ट किया है डेस्टिनी के हिसाब से, तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन देखो क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में रहते हैं। ठीक है, किसी के में होता क्या है कि अगर किसी के में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के में थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन आप ये मान के लो, जैसे ट्रेड ऑफ योर लाइफ। हाँ, अगर आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया, एक चीज 100% है, अगर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर डिफरेंट है, एनिमी टू ईच अदर, तो 39 की एज में 100% लॉस होगा। 39 में क्या होगा, एक माइंड में आने लगता है कि यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, जॉब छोड़ के, जी इंग्लिश वन, हाँ, अ, वो छोड़ के, स्टॉक छोड़ के, पीपल विल जम्प इनटू, लाइक एक प्रोफेशन छोड़ के दूसरे में आ जाएंगे, अच्छी खासी जॉब करने छोड़ के अपना बिजनेस करने लगेंगे। इट हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल। वहां पे वो 4 साल इज अ पेन पॉइंट फॉर देम, लॉस आएगा ही आएगा। तो इसलिए बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर वेरिएंस है, तो यू शुड टेल द पीपल समबडी इज कमिंग एट 35 36। आप उनको बोलोगे यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग ऑफ योर आफ्टर 2 ईयर, बोलेगा यस। यू माइट बी प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू एक्स्ट्रा बिजनेस, तो बोलेगा यस। तो आप बोल सकते हो नहीं करना। इट हैज बीन ऑब्जर्व विद अ लॉट ऑफ पीपल्स। 39 में लोग करते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। 39 में जॉब छोड़ेंगे तो 5 साल तक जॉब के लिए अटके ही रहते हैं, स्ट्रगल करते ही रहेंगे। ठीक है, ओके सर, तो प्रोफेशन हमें डेस्टिनी से ही चूज करना चाहिए, मतलब हम हाँ उसमें हाँ, हमारा बेसिक नंबर इतना इन्वॉल्व नहीं रहता, कोर नहीं नहीं नहीं, नंबर हाँ इन्वॉल्व। देखो उसमें क्या है, डेस्टिनी, ज़ोडिएक, एंड देन यू कैन कंसीडर द नेम नंबर। नेम नंबर की आप हेल्प ले ओके। सकते हो, क्योंकि देखो क्या है ना, एक प्रोफेशन के लिए एक नंबर इन्वॉल्व नहीं है। एक प्रोफेशन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मल्टीपल नंबर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, लेट मी ओपन माय चार्ट, एक मिनट, लेट मी लुक एट इट, माय चार्ट विद मी। तो लेट मी सी इफ आई हैव इट, आई मे शेयर। जैसे ट्रैफिक जाएगा तब काम बनेगा। पापी गए हैं बड़ा पाव लेने को। वड़ा पाव, आप म्यूट करके बात कर लो, नहीं तो दूसरों की भी वड़ा पाव खाने की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, numbers and 1 second. I don't have in this one, but definitely I had it. मैं वो चार्ट शेयर करूंगा, तो you'll find out कि भाई जो कोर नंबर्स हैं, ठीक है, they are responsible for everything when I look at this one. वो मैं शेयर करूंगा, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ चार्ट, अगेन आई विल शेयर इन माय ग्रुप, तो आप लोग देख सकते हो। उसमें भी एक नंबर एक ही प्रोफेशन के लिए नहीं है, मल्टीपल नंबर आर इन्वॉल्व इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। ठीक है, तो एक मिनट, I'll look at it if I can get in my mobile, क्योंकि मेरे दूसरे वाले लैपटॉप में था। I'm trying to find out.
सर रिलेशनशिप बिटवीन जैसे अगर मैं नंबर्स थ्रू डिफरेंट देखो एस्पेक्ट। जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स की बात करेंगे। अकाउंट्स के लिए मूल नंबर क्या है? 3 और 5। ठीक है, अगर सीए के लिए आप 3 और 5 दे सकते हो। अगर डेस्टिनी नंबर कुछ भी, अगर आपका समझ लो डेस्टिनी 8 हो गया, ठीक है, लेकिन बंदे ने बोला कि भाई मेरे को अकाउंट्स में ही जाना है, आप उसका नेम नंबर 5 पे भी ला सकते हो। लेकिन जोडियक का भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर जोडियक का सपोर्ट नहीं है तो आप नेम नंबर में करेक्शन करना ही करना है, मजबूरी हो रही है। तो इन दैट के 3 और 5 का कॉम्बिनेशन आप नेम में बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, देन पर्सन कैन गो इनटू द अकाउंट साइमल्टेनियसली। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कोई लेट से आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, उसके लिए 1 2 3 6 ये 4 नंबर इन्वॉल्व है। तो इसमें से कोई नंबर आप दे सकते हो, ठीक है। कंप्लीट चार्ट है, आई शेयर विद ऑल यू। 60-70 प्रोफेशन मैंने बना का काम किया हुआ था, ऑलमोस्ट 95-96 प्रोफेशन। इसमें आप ये मान सको, एक चीज याद रखना, नंबर 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर। वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रोफेशन में नंबर 1 आएगा। नंबर 1 इज सेल्फ। तो सेल्फ को आप हमेशा वो कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 को आप हमेशा यूज कर सकते हो, किधर भी यूज कर लो, ठीक है। अभी कुछ भी आप पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो ना। नेम नंबर, नेम करेक्ट कब होना चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ भी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे पूछना था, इफ डेस्टिनी इज 8 देन ऑल्सो वी कैन यूज नंबर 1 एज नेम करेक्शन? ठीक, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब 8 के साथ कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंड बहुत विद सारे केसेस 6? में मिलेगी। माई डेस्टिनी इज नंबर 8, माई नेम नंबर इज एट 1। बट जनरली एंड बोला विद जाता है सर। देखो क्या है ना कि या मैंने उसके लिए भी मैंने एक और चार्ट शेयर किया था रिलेशनशिप वाला, ठीक है, कि सबके रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना, वो भी एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन चलती रहती है कि रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप मैंने बोला ना कि सर्कमटेंसेस के हिसाब से चेंज होती है। एक जो नंबर है, वो रिलेशनशिप कहीं पे अच्छे भी होंगे तो कहीं खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई अगर रिलेशनशिप है हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है। वो भी मैंने शेयर किया हुआ था रिलेशनशिप का चार्ट, कि भाई रिलेशनशिप किस समय रहनी चाहिए। तो रिलेशनशिप भी हमेशा चेंज होती है एज पर सर्कमटेंसेस। फाइनेंस के लिए अच्छी रहेगी, हो सकता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो 1 और 8 आई डोंट कंसिडर इट एज अ गुड कॉम्बिनेशन, आई एम ऑल्सो हैविंग इट, ठीक है। तो ओके हाँ, सर, अगर मैंने बताया ना कि देखो हेल्थ 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर। मैंने क्या बताया, 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर, इट कैन बी यूज इन एनीवेयर, क्योंकि 1 इज व्हाट, 1 इज सन, ठीक है। सन की लाइट आती है, आती है, राइट। सन इज योर, अगर मैं बात करें इम्यून सिस्टम भी है, ठीक है। नंबर 1 इज अ सेल्फ। तो आप नंबर 1 इज यूनिवर्सली यूज, बिकॉज नंबर 1 इज हैविंग पावर टू कंट्रोल ऑल द नंबर्स। इनफैक्ट हम बोलते हैं, जैसे अगर एस्ट्रोनॉमी पे भी जाओगे, सन से सैटर्न इतना दूर है कि उसकी लाइट भी नहीं पहुंचती, ठीक है। लेकिन इस दैट्स व्हाई यू कैन ऑलवेज यूज नंबर 1। नंबर 1 इज, मैंने बोला यूनिवर्सल नंबर आप काउंट कर सकते, इट कैन बी यूज एनीवेयर, ठीक है। किसी के साथ में भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। मुझे एक जी। क्वेश्चन ये था, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फिर हमें नेम चेंज क्या वाकई वर्क करता है? देखो बता ना कि नेम चेंज आपको कब करना चाहिए। जैसे मैंने अभी सेशन में क्लियर किया, जरूरी नहीं कि हमेशा नेम करेक्शन करें, आप रेमेडी करके भी आप सामने वाले को रिलीफ दे सकते हैं। नेम करेक्शन करना है तो आप किसी भी नंबर पे भी कर सकते हो एज पर द प्रोफेशन,
आप इस पे नहीं जाओ कि मेरे को 33 वाला देना है या 42 देना है या 46 देना है या 51 देना है। सारे नंबर्स, आप कोई भी नंबर प्रोफेशन के हिसाब से आप उसको दे सकते हो, पर्सन विल गेट डिजायर्ड सक्सेस। ओके ठीक है, आपको प्रोफेशन के नंबर दे दोगे, प्रोफेशन के नंबर आपने दे दिया तो उनको डिजायर्ड सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी। सर Nine- मेरा एक क्वेश्चन था। जी। हेलो। कि सर अगर बर्थ नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर 1 है तो पर्सन रिसर्च या डाटा साइंस में जा सकता है? देखो क्या है ना, इस समय क्या होगा, 1 इज यूनिवर्सल नंबर, ठीक है, हम्म तो 1 तो हर एक जगह लेकर जाएगा। अब बाद में अगर आपको इसमें ले जाने के लिए, जैसे डाटा साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़ोडिएक इज इम्पोर्टेंट रोल, फिर नेम नंबर अकॉर्डिंगली करके कर सकता है। जोडियक साइन स्कॉर्पियो है। 9 है, राइट। हम्म हाँ, नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकता है। इन दैट केस नेम नंबर जब हम बात करते हैं ना, नेम नंबर आप उस पर 5 पे लाकर आराम से ले जा सकते हो, लेकिन प्रोफेशन की हम नेम बात करें। नंबर नेम नंबर 3 पे है। नेम नंबर 3 पे है, आपने बर्थ नंबर 3 बोला ना? बर्थ नंबर 3 और नेम नंबर भी 3 पे है। नहीं, नेम नंबर 3 पे अपने नहीं मिलेगी डाटा माइन पे, उस पे नहीं मिलेगी, ठीक है, 100% नहीं मिलेगी। उस पे फिर क्या होना चाहिए, मतलब करियर ऑप्शन मैंने बताया अगर? ना, देखो क्या होता है ना, जब डाटा हम्म साइंटिस्ट की बात करते हैं, डाटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है, Coach, number es escuela. तो डाटा एनालिटिक्स के लिए क्या होता है, डाटा कम्स विद नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 के बिना डाटा का कोई काम नहीं है, ठीक है। हम्म अगर उस पर रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए नंबर 8 होना ही होना चाहिए, नहीं तो रिसर्च का कोई काम नहीं है। तो आइडियली क्या हो सकता है, आप उसको नेम नंबर 35 वाला 8 कर सकते हो, ठीक है, नहीं भी है क्योंकि 3, 5, 8 तीनों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उस पर नहीं भी करना है तो नेम नंबर 5 पे ला सकते हो, ठीक है, 41 वाला 5 दे दिया, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 नंबर 4 सॉफ्टवेयर को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। हम्म लेकिन 3 वाले पर डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी, गारंटेड है, हम्म क्योंकि रिसर्च का नंबर नहीं है ना, नंबर 3 रिसर्च का नंबर नहीं है, नंबर 3 नॉलेज का नंबर है, ठीक है। नंबर 3 से आप नॉलेज ले सकता है लेकिन खुद की रिसर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो नंबर 3 इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग द नॉलेज, नंबर 3 वाला नॉलेज लेगा लेकिन उसके नॉलेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर खुद रिसर्च करना है तो उसके लिए नहीं है, ठीक। हम्म जी नंबर 3 ऑकल्ट के लिए ठीक है। हाँ, नंबर 3 ऑकल्ट के लिए सही है। तो सर एक्चुअली 43 और 34 में भी काफी सेम, मतलब कंपाउंड नंबर ठीक ही बताते, 34 और 43 ठीक रहता है ऐसा। देखो सारे मैंने बताया ना, यार मैं 2 रुपए देखो क्या है ना कि दोनों ही, अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट द नेक्स्ट वन, फर्स्ट नंबर हमेशा सेकंड को डोमिनेट करेगा, ठीक है, और अच्छा सारे कंपाउंड नंबर अच्छे हैं। मैंने बताया ना, दैट विल बी एज पर योर प्रोफेशन, एज पर योर कोर नंबर्स, आपको मालूम होना चाहिए एज पर योर प्रोफेशन, जैसे कि प्रोफेशन है आपका, ठीक है, अगर आप ऑकल्ट पे हो तो 43 विल ऑल्सो डू वंडर्स, 34 विल ऑल्सो डू वंडर्स इन ऑकल्ट, 51 भी ऑकल्ट में अच्छा जाएगा। हाँ, लेकिन 51 में क्या होगा ना, 51 के ऑकल्ट में एक दिक्कत क्या होगा कि आप उसमें फिर क्या होगा ना कि आप सेलिब्रिटीज पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है, हाई प्रोफाइल लोगों पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि 51 कम्स टू 6, 6 इज ऑल अबाउट लग्जरीज एंड ऑल, ठीक है। जैसे एक दो लोग हैं जिन्होंने 51 पे किया है तो उनका फोकस ही अलग है, दे फोकस मोर ऑन टू द सेलिब्रिटीज एंड ऑल। लेकिन अगर आपका 46 पे है, सॉरी 43 पे है, तो आप इन्हीं लोग से ज्यादा इंटरेक्ट करोगे। ओके। सर एक चीज सर एक चीज बताइए, जैसे मतलब नॉर्मली जो मैंने देखा है या मैं ऑब्जर्व किया है, कुछ भी समझ लीजिए, मैंने ये देखा है कि 1 और 3 की जहाँ बात आती है ना, नेम नंबर 3 नॉर्मली मतलब नॉलेज के लिए, एक्वायरिंग नॉलेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इज गुड, बहुत अच्छा नॉलेज देगा भी सही, पढ़ेगा भी सही, क्योंकि लेकिन
मॉनेटरी वाइज मैंने उसको इतना मतलब देखा नहीं कि पैसा नहीं कमा पाता। नॉलेज का एम्पलीफायर बहुत ज्यादा होगा बहुत, लेकिन जितना मनी मेकिंग नंबर कहते हैं ना, हाँ वो नहीं। नहीं, देखो क्या है ना कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, नंबर 3 इज अ नंबर फॉर ग्रोथ। हम्म हाँ अगर, लेकिन मैंने बताया ना, अगर प्रोफेशन अगर सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, अगर प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे मुकेश अंबानी इज 39 वाला हाँ 3 है ना मुकेश अंबानी जी, ठीक है, उससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा, लेकिन 3 इज अ नंबर फॉर ग्रोथ। ठीक, तो वहां पे जब हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर आपने प्रोफेशनल नंबर से select करके किया हुआ है, तो वहां सर पे आप डिजायर्ड मतलब सक्सेस 100%। हाँ ठीक है, वहां पे डिजायर्ड सक्सेस 100% मिलेगी अगर आपने जो नंबर सेलेक्ट किया हुआ है एज पर द प्रोफेशन का किया हुआ है। अगर प्रोफेशन से रिलेटेड नंबर नहीं है तब स्ट्रगल आएगा। ठीक है, लेकिन सर मुकेश अंबानी 39-3, नए नए हाँ बिजनेस एक्वायर करना, एक्सपेंशन उसमें ज्यादा है, तो जितना हाँ एक्सपेंड करते जाओ। हम्म मतलब ये है कि सर नंबर 3 वाले को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करते रहना हाँ चाहिए, हाँ इधर हाँ हाँ, इधर हमेशा हमेशा, अगर उसने एक बार ब्रेक किसी लगा दिया तो फिर ग्रोथ रुक गई उसकी। हाँ वही है ना। ठीक है। और सर एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए किसी के तीनों ही बी एन डी एन और जेड एन सपोज कीजिए कॉन्ट्रोडिक्ट हो, हाँ फिर हम कैसे क्योंकि ये भी बहुत सारे केसेस फंसते हैं कि देखो, किसी का मैं आपको बताऊं, देखो क्या है ना, मैंने क्या बताया, इन दैट केस गो फॉर नंबर 1। नंबर 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर। ठीक है, ओके मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हम्म? हाँ और किसी का क्यों पकड़ना, मेरा ही देख लो। हाँ मेरा बर्थ नंबर 9 है, हाँ डेस्टिनी 8 है। हाँ 9 and 8 are unfriendly to each other, right? हाँ मेरा हाँ जोडियक 5 है, जेमिनी। हम्म हाँ तो 5 इज आल्सो अनफ्रेंडली विद आपका बीएन। हम्म हाँ बट 5 इज नॉट न्यूट्रल विद डेस्टिनी, अगर मैं बात करूँ। ठीक है। हाँ लेकिन मेरा नेम नंबर 1 पे, हाँ तो मेरा नेम नंबर 1 पे है, तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो। मैंने कहा 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर, आप कहीं पे भी यूज करो। ठीक है, 1 कैन गो इवन गुड विद 7 एंड 6 ऑल्सो, क्योंकि 6 ही कैन इजिली डोमिनेट। 7 के साथ में भी अच्छा चला जाता है, 8 के साथ में भी अच्छा जाता है प्रोफेशन के लिए। ठीक है, अब मैंने वो बताया ना कि नंबर्स क्या है ना, सारे नंबर अपने वो चेंज करते रहते हैं। 5 और 9 इज नॉट गुड फॉर फाइनेंस। हम्म ठीक है, लेकिन ये 5 और 9 डेस्टिनी में हो तो दिक्कत देगा। तो 5 एंड 9 इज नॉट गुड फॉर फाइनेंस, तो दैट्स द रीजन। बहुत सारे केसेस हैं, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। पर्सन born on 90s will definitely go into the crisis when it person is at 55। 50s के 5 के बाद उसको क्राइसिस आएंगे 3 साल के लिए, या तो लोन वोन लेगा। हम्म तो अगर आपको पता है तो बेटर गो फॉर द लोन एट दैट टाइम, कि हाँ ठीक है लोन है सर पे। ठीक, करेक्ट तो प्ले विद द नंबर्स। तो आइडियली नंबर 1 कैन बी यूज एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि दैट्स अ यूनिवर्सल नंबर, वहां पे आप नंबर 1 पे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने एक चार्ट शेयर किया हुआ था रिलेशनशिप वाला, अगर आप देखोगे ना तो उसमें मैंने हर एक नंबर्स का बताया था कि रिलेशनशिप कहाँ काम करेगी। कोई कॉम्बिनेशन, जैसे 3-5 है, ठीक है, 3-5 लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, राइट, अनफ्रेंडली टू ईच अदर, हाँ बट 3-5 इज वेरी गुड फॉर द फाइनेंस। हाँ बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर इज ठीक वेरी है, गुड। 3 and 5 इज वेरी गुड फॉर फाइनेंस। 2 and 5 इज वेरी गुड फॉर द इंटेलिजेंस। तो 2 और 5 लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन 2 and 5 तो इंटेलिजेंस के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, करेक्ट 3-5 बोलते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन 3-5 फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3-6 सब बोलते हैं बेकार है, लेकिन 3-6 इज वेरी गुड फॉर द फाइनेंस। 100% फाइनेंस देगा, अच्छा देगा। 3-6 हमेशा 100% लग्जरीज देगा लाइफ में। हम्म तो नंबर्स मैंने बताया ना कि इट्स ऑल अबाउट कि हाउ द रिलेशनशिप इज देयर, अकॉर्डिंगली दे वर्क। 3-6 3-5 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन था। जी
सर आपने एक बार ग्रुप में शेयर किया था कि 48 का कॉम्बिनेशन या 48 कभी ना कभी बहुत अच्छा देता है किसी टाइम पे रिजल्ट। जी उस बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। देखो, अगर मैं 48 की बात करूंगा, ठीक है, नंबर्स की स्पेशली 48 नंबर की बात करूंगा, ठीक है। नंबर 4 इज अ ग्रोथ, एक्सपेंड करने की चीज नंबर है, हमेशा डोमिनेट करेगा, ठीक है। जब वो 48 आ जाता है, 48 प्रोड्यूस करता है 3, तो 1 to 3 की सीरीज हो जाती है। 3 इज द नंबर फॉर ग्रोथ, तो दैट्स द रीजन 48 का नंबर भी है, आपको बहुत अच्छा पैसा देगा जब आप 48 में आए हो, ठीक है। 48 में डेफिनेटली गोना गिव यू वेरी गुड मनी। 47, 48, 47 में भी अच्छा देगा, ठीक है। 48 है, 48 में आपको और ज्यादा बढ़ा के ही देगा, 100% बढ़ा के देगा। सर एज 47-48? हाँ, 47, 48 एज की बात कर रहा हूँ, 48 में देगा, जी जी जी। ठीक है। उसके पहले तो ठीक ठाक है, लेकिन मेन 48 है। और उसके पहले अगर 48 पे है ना, तो 48 वालों के नेम नंबर में थोड़ा आप ये मान सकते हो कि अप्स एंड डाउन देखने को ही मिलेगा। फाइनेंस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक। ओके। तो आई कैन कंक्लूड सो द सर इट सेशन इज टुडे। नॉट जेपी जी, जी, इज इट अ गुड नंबर टू कीप कौन सा 48? 48 नेम नंबर? नहीं, आई डोंट रिकमेंड unless you have a ओके। destiny at 8 and you are into that इफ line डेस्टिनी दैट profession. एंड डेस्टिनी इज 3 देन? Destiny 3 पे भी आप ले सकते हो, लेकिन प्रोफेशन कौन सा है? सर प्रोफेशन है नहीं, बनाना है। ओके। देखो, 48 पे अगर ले जा रहे हो तो 48 को नॉर्मली मैं रेफर नहीं करता हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। ओके सर क्योंकि ठीक 4 है। क्या है ना, 4 इज अ नंबर फॉर इल्यूजन्स, ठीक है। नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ हार्ड वर्क। तो कशमकश यस लगी यस। रहेगी कि इल्यूजन बोलेगा हार्ड वर्क को नहीं करना है, मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगा, हाँ बिना हार्ड वर्क करे सक्सेस नहीं मिलती है, राइट, ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो इन करेक्ट। दैट केस व्हेन यू लुक फॉर द नंबर, जैसे पहला नंबर हमेशा सेकंड को डोमिनेट कर ही रहा है, तो 48 आई हाँ डोंट रिकमेंड, ठीक है। ठीक 48 है पे सर, मैं थैंक यू। हमेशा ही मना करता हूँ, क्योंकि वो फिर हमेशा 48 में 4 विल बी एट पीक, 44 में 4 विल बी एट पीक, तो वो 2 साल ठीक है, बट ओवरऑल नहीं। ओके सर, जेपी जी, थैंक यू। दो क्वेश्चन है मेरे। What is एक the आपने बोला number? कि Decimal number is 4. Sorry. जी, आई एम आस्किंग समथिंग बिफोर यू। यस प्लीज। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। वन, आपने बोला कि 330 का जब एज आए तो इट इज गुड फॉर फाइनेंस, सो इज इट हाँ एप्लीकेबल फॉर 63 एज एज वेल? हाँ, 63 पे भी। ओके। ये और हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि हम लोग तो बात करते हैं चाइल्डियन टोटल की, बट व्हाट अबाउट द रोल ऑफ पाइथागोरियन टोटल? डज इट आल्सो प्ले अ रोल इन आवर लाइफ? देखो क्या होता है ना, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूंगा, ठीक है, तो आई फाउंड Chaldean to be more accurate than Python, not to blame on any specific method. The reason why, Python में जो हम certain बोल देते हैं, ठीक है, 13, 14, 16, 17 कार्मिक डेप्थ है, इनका कोई कार्मिक डेप्थ रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, आपकी थ्योरी वहीं फेल हो जाती है। आज तक मैंने किसी भी पाइथन वाले को प्रेडिक्ट करते हुए नहीं देखा इवेंट के लिए। किसी भी पाइथन वाले ने अगर इवेंट प्रेडिक्ट कर लिया है तो आप मेरे को बता दो, ठीक है, कि पाइथन वाले ने प्रेडिक्ट किया और इवेंट ट्रिगर हुआ है उस टाइम पे, एक भी पाइथन वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई डोंट फॉलो, इनफैक्ट अगेन सबका अपना व्यू है, बट आई डोंट फॉलो पाइथन, दैट्स वाज माय ऑब्जर्वेशन। इसीलिए मैं सिर्फ चाइल्डिन करता हूँ और चाइल्डिन की ही बात करता हूँ, क्योंकि चाइल्डिन अपने को एक्यूरेसी दे देता है मेथड, एंड इफ आई एम डूइंग ओनली वन आई कैन कीप एक्सप्लोरिंग इट फर्दर, ठीक। अब नेक्स्ट प्लीज। What if the destiny number is 4? Is it good or bad? डेस्टिनी नंबर इज 4, Yeah. ओके। तो क्वेश्चन क्या है? Is it good or is it bad? It's 5 and 4 combination. So is it नो, number डेस्टिनी destiny number? डेस्टिनी मैंने बताया ना कि हर एक नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स है। डेस्टिनी नंबर 4 इज ऑल्सो गुड डेस्टिनी नंबर, ठीक है, अच्छा डेस्टिनी नंबर है, आपको बहुत लोग मिलेंगे उसको सक्सेस पाते हुए, अच्छी खासी सक्सेस है।
ठीक है, लेकिन प्रोफेशन शुड बी एज पैसा पर, बहुत कमाता है बहुत पैसा कमाता है क्योंकि प्रोफेशन शुड बी एज पर द नंबर्स ऑलवेज। यस अब देखो डेस्टिनी 4 है, अगर टीचिंग कर रहा है तो सक्सेस ही नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 4 टीचिंग को क्या होता है ना कि रिप्रेजेंट नहीं करता, 3 टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 4 वाला है, अगर डेस्टिनी अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में क्या होगा कि 4 इज अबाउट सिंसेरिटी ऑल्सो। ठीक है, डिसिप्लिन, तो जॉब में तो टाइम पे जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक बार उसको मिल सकती है। लेकिन अगर 4 वाला है अकाउंटिंग कर रहा है तो अकाउंटिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मिस्टेक करेगा, इम्पल्सिव नंबर है, वो है, इल्यूजन्स है। ठीक है, वहां पे मिस्टेक्स होंगी। तो इसलिए कौन से प्रोफेशन में जा रहा है दैट मेक्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि कौन से में जा रहा है, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन हो किसी से पहले, you can always ask। हेलो जी, सर, डेस्टिनी 5 इज ऑलवेज स्ट्रगल करता है क्या? नहीं आपने बोला। नहीं नहीं। अच्छा 7-5, अच्छा 7-5, मतलब मेरा 7-5 है। देखो डेस्टिनी तो अगर आपके पास 5 है, 7-5। देखो क्या है ना, डेस्टिनी अगर ओके। आपका 5 है, अगर आप 35 के बाद हो तो आप डेस्टिनी को पकड़ के उससे रिलेटेड काम कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली ओके। गेट द सक्सेस। ठीक है, नंबर 5 इज द ओके। नंबर फॉर बिजनेस। लेकिन अगर आपके पास नेम में मिसिंग है नंबर 5 तो थोड़े चैलेंज आएंगे। तो नाम में भी होना चाहिए डेस्टिनी का नंबर। ओके मींस और 5 टोटल क्या है? टोटल 5। हाँ नहीं, अगर आपके पास अल्फाबेट भी 5 अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे श है, ओके शौर्य है, 5। एच है, तो होना चाहिए, एच होना चाहिए नाम में। ठीक है, तो नंबर 5 आपके पास हमेशा होना चाहिए, पहली बात। डेस्टिनी की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो नंबर 5 इज ओपनिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेसेस, लेकिन नंबर 5 को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि नंबर 5 वालों के साथ में क्या हो जाता है कि आइडियाज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, जी जब करेक्ट। एक्सक्यूशन की टाइम आती है ना, स्टार्ट करके फिर बैकफायर बैकअप हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक, तो उसके लिए हाँ। सर एक चीज बताइए, मान तो लीजिए 5 ऑकल्ट को सूट करता है। हाँ, 5 ऑकल्ट को सूट करता है। ओके सर, ओके थैंक यू ठीक है थैंक्स सर। सर जी। एक चीज बताइए अभी जैसे अभी आपने कहा ना कि मान लीजिए डेस्टिनी का जो नंबर है वो नाम में हो तो ज्यादा उतना, तो अगर किसी की डेस्टिनी 9 हो हाँ, फिर 9 को हमेशा आप 7 से बैलेंस कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा वो करेंगे देखो elaborate? नंबर 9 है, ठीक है, नंबर 9 का हमारे चार्लियन में नहीं पापा लिखा। नंबर नीचे है। 9 and 7 are having almost the same traits. ठीक है, हम्म तो here you can always use the alphabet from number 7। ओके ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई विल टेल यू, सौरभ गांगुली का था। ठीक है, सौरभ गांगुली हैड नंबर OSO था। ठीक है, नंबर 7 वाज ऑलरेडी देयर, डेस्टिनी 7 है, तो वहां पे इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो अगर आप उसमें करोगे ना तो एक डिजायर्ड इजीली हो जाता है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे डिम्पल कपाड़िया, हम्म शी हैड डेस्टिनी 9। अब डेस्टिनी 9 थी तो उनके पास क्या था, वो तो डाला ही नहीं उन्होंने। ठीक है, डाल ही नहीं सकते थे। हम्म तो आपने उनका कैरियर देखा होगा कि कैरियर डिस्पाइट हैविंग ए सेलिब्रिटीज, जो कैरियर जो एक हाइप लेना चाहिए तो कभी नहीं ले पाए। ठीक है, करेक्ट वेदर यू सॉ हर आफ्टर फर्स्ट मूवी, आइदर यू सॉ आफ्टर कमिंग बैक, डिस्पाइट बीइंग ए बॉलीवुड में थी। ठीक है, रोल्स मिलते क्या, लेकिन एक जो डिजायर्ड सक्सेस मिलनी चाहिए वो कभी भी नहीं मिली। राइट यू कांट काउंट ऑफ मूवीज ऑन टू द फिंगर्स की जिसमें सक्सेस रही हो, राइट। बट बट सर इन दैट केस इवन मुकेश अंबानी 9 नंबर डेस्टिनी है, हाँ, उसके नाम में नहीं है 9। और शाहरुख देखो खान भी मुकेश डेस्टिनी नंबर अंबानी, 7 है, उसके नाम में हाँ, 7 नहीं है। देखो शाहरुख खान का क्या है, अगर मैं शाहरुख खान का उसमें देख रहा हूँ, मैंने बताया ना कि इट हेल्प्स। जैसे अगर इनकी बात करने जाऊंगा, क्या नाम है अपना, मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी में क्या था
its name number is also at 39. Destiny 9 है, name number 39. And 39 comes to 9. जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि नंबर 3 क्या है, नंबर 3 is all about expansion. ठीक है, that's why he keep expanding his businesses, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. ठीक है, और दूसरा शाहरुख खान की बात करेंगे. शाहरुख खान के आप देखोगे बर्थ नंबर आई बिलीव इज 25, राइट? सेकंड अच्छा, में केजरीवाल. सेकंड नवंबर केजरीवाल नवंबर का है वो। केजरीवाल का आप समझ लो अभी कैरियर ऑलमोस्ट स्ट्रगल में ही रहेगा. ठीक है. तो शाहरुख खान आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, एक मिनट, लेट मी ओपन. क्योंकि शाहरुख शाहरुख खान का भी मैंने एक केस स्टडी शेयर किया हुआ था पहले. ठीक है, आई ट्राई टू ओपन दैट सो इट विल गिव एन आइडिया. ठीक है. तो पूजा जी मीनवाइल ने आई भी वांट टू डिटेल आस्क डाला यू, है. ठीक है, पूजा जी ने आपका डाला है. बर्थडे कल है या 18th को है? बिकॉज नहीं, मेरा आपने 18 जेमिनी बोला है। मेरा 18 को है. हाँ, मैं कल ही एक ही ऑप्शन दे, 9 जून या 18 जून। जी. अब देखो क्या है ना कि शाहरुख खान की बात करेंगे. ठीक है, 2 नवंबर को है. इनका डेस्टिनी क्या 25 पे आ गया. ठीक है, 25 वाला 7 है. तो समहाउ उनके पास अगर देखोगे 2 और 5 दोनों ही अवेलेबल है. ठीक है, 25 दोनों ही अवेलेबल है, 7 नहीं भी है, लेकिन 25 दोनों ही अवेलेबल है. और शाहरुख खान के में बात कर रहे हैं, तो दैट्स द रीजन. और इनका बर्थ नंबर डेफिनेटली नंबर 2 पे है. ठीक है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है. प्रोफेशन आप देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, प्रोफेशन की बात करेंगे. प्रोफेशन की बात देखोगे तो इज ऑलवेज 2 और 7 एक्टिंग के लिए अच्छे नंबर रहते हैं. 2 से इम्प्रेशंस आते हैं. 2 और 7 ऑलवेज एक्टिंग के लिए. 2-5 हमेशा फीमेल को अट्रैक्ट करता है, वो उसके लिए ही सूट्स द कॉम्बिनेशन वेरी वेल फॉर हिम. उनका मैंने चार्ट डाला हुआ, तो मेरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा उनकी डिटेल. ठीक है, केजरीवाल का बर्थ नंबर इज रनिंग 59. आई डोंट नो. देखो 59 है अभी तक, तो आप ये मान के चलो 60 में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. एक साल तो अभी उनको ऐसे ही दिक्कत देगा ही देगा, 100% दिक्कत देगा केजरीवाल को. अभी एनीवन एल्स कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो. सर, आप सिंस आपने 35 एज क्रॉस कर दिया है, तो व्हाट रेमेडी डू यू डू फॉर योर डेस्टिनी नंबर 8? रेमेडीज. देखो क्या होता है ना कि आई डोंट डू द रेमेडीज टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, रीजन वाई, क्योंकि व्हाट इश्यूज इफ आई एम फेसिंग इन दिस लाइफ, दैट बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस लाइफ karmic debt. I don't want to continue for the next birth. ठीक है, तो I have a problem. I have my asthma issues. ठीक है, because of dust allergy. I take the medicines because through that, nothing else. क्योंकि I'm doing good in my professional life. I'm doing good in my occult, and my occult, everybody knows it's more about the research, because destiny is 35-8 वाली है, तो I'm doing more onto the research part. तो मेरे जो भी कंटेंट रहेंगे हमेशा रिसर्च के बाद ही रहते हैं. ठीक है, so I'm more onto that part, so I'm just doing as per my destiny. ठीक है, एनीथिंग एल्स आप लोग को पूछना हो तो पूछ सकते हो. प्लस आई डू सम चैरिटीज. Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग. Sir, for destiny number 33, that is 6, and name number 43, 7, what can be the best suited profession out of medical profession and or I'm sorry. beauty profession देखो or क्या है occult? ना, डेस्टिनी इज व्हाट 33. 33 and name number is 43. नेम नंबर इज 43.
देखो क्या है ना कि अगर 33 और 43 की बात करूंगा, ठीक है, 33 comes to 6, right, but still having 3 is a good number for occult. And name number is at 43, again 3 is there, 7 is there, so it can do very good into the occult. Okay, because for the number for the occult, especially the number for the occult are 2, 3, 4, 5 and 7, 8. The person is already having 3, 4, 7. Person can easily go into the occult. So apart from occult, what other Hmm. can be the suitable professions? What are the other profession? Atomic energy. Okay. Okay, because for atomic energy the numbers are 1, 3, 5, 7. Okay, so if the name number is at 7, number 7 represents acting. For acting, 1, 2, 4, 5, 6, 7. These are the number for acting. Okay, then number 7 related numbers will ask me. Cement business 4, 7, 8. Okay, chemical 7, 8, 9. But 3 is not there. Right? So these are the only business left. So Because what for about choosing a everything, medical profession? then lawyer. Sorry. Choosing a medical profession? Yeah, medical can be done. No issues. Huh? Medical can be done as well. Okay. Yeah. Because Okay. and somebody was Because, suggesting this because of 6, some beauty industry such as a salon or something like that. see, for that, you will ask me. For the parliament, 1, 3, 4, 5, 7. These are the number for parliament. See, for saloon, I will not suggest. Okay. The reason for saloon, somehow number 8 also get involved. Okay, and number 5 also. Okay, and 5 doesn't go well with 7. So I will not recommend for that. Okay. Yeah, because number 3 is okay, because saloon you take from them on the commission basis, right? 33 is fine, but other numbers are not supporting. Okay. It doesn't support the profession. Okay. Anything else Okay. you can ask? Thank you, sir. Thank you so much. जी सर वो शेयर मार्केट वाला अगर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं जो कोर्स है आपका। हाँ देखो शेयर मार्केट में भी क्या होता है ना, सबसे बड़ा मिथ तो यही रहता है कि आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पूछोगे भले आप नहीं कर सकते, बट शेयर मार्केट अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। आपको नंबर पता होना चाहिए कौन सी फील्ड में आप कर सकते हो, कौन सी कंपनी में कर सकते हो, कौन से दिन कर सकते हो, देन डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस। ठीक है सर, am I audible? या आप इनिशियल उस पे कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, कमोडिटी कर सकते हो। ठीक है, दिस ऑल विल बी कवर्ड बिकॉज फॉर मी everybody can do the stock market, because as of now currently in India there are 7 crore people are already investing into the stock market. 7 crore, massive number of peoples. Yes sir. So I'm covering all that, but they are investing how they are investing. कोई म्यूचुअल फंड में कर रहा है, कहीं कोई भी कर रहा है, they don't clearly idea about. So I'm clearing it all the detail कि अगर आपको करना है कौन से फील्ड में करना है। एक्सक्यूज मी, आप म्यूट कर दो अपने आप को। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी फील्ड में कर रहे हो। जब आपको फील्ड मालूम होगी तो डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। सर अगर आप जनरली बोला जाता है कि 4 and 8 वाले शेयर मार्केट नहीं कर सकते, इज इट ट्रू? नहीं, सारे लोग कर सकते हैं। मैंने बताया ना, कोई भी कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरी वन कैन डू द शेयर मार्केट, पीपल आर डूइंग इट। आप देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर करोड़ों लोग कर रहे हैं
तो people are having all the combination ना, right? People are having so many combination. तो जब आप इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ तो रीजन आइडियली होना क्या चाहिए, आपको फील्ड मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर 8 से सपोर्ट है 8 वाले हैं, ठीक है, 8 वालों को क्रिप्टो नहीं सूट करेगा, ये मान लो आप। 8 वाले हैं तो सेम डे अगर इंट्राडे करते हैं तो लॉस जाएगा, उनको होल्ड करना चाहिए कम से कम 8 दिन तक तो स्टॉक, देन दे विल गेट द मनी। तो यहाँ पे हमेशा अगर करना भी है तो परचेस करके फिर बेचो, होल्ड करके नहीं, इंट्राडे करके नहीं। वहां पे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हम कवरिंग ऑल दोस्त कि आपके पास इंडस्ट्री से रिलेटेड नंबर है कि नहीं है, कौन से नंबर होने चाहिए, कब आपको सेलेक्ट शेयर कौन सा सेलेक्ट कर सकते हो, आपको फील्ड मालूम होनी चाहिए इस शेयर हमको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को इन शेयरों में इन्वेस्ट करना है। किसी का नंबर ये है तो बोले कि हाँ आप कमोडिटीज में ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, राइट? दैट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द शेयर्स। तो उसमें पूरा मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैक्सिमम कवर करने के लिए 3 दिन में। हाँ नहीं, उसमें भी ये भी होगा मल्टीबैगर कैसे उसमें करना, ठीक है। मल्टीबैगर किसको सूट करेगा किसको नहीं करेगा, आई विल बी कवरिंग दैट। इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, कि हाउ टू सेलेक्ट द इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं ये क्लियर करूंगा कि हाउ टू सेलेक्ट इट, कि कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक सो वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे, फिर नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे। अभी वो फुली काफी सारी चीजें क्लियर होगी नेम करेक्शन को लेके। आई ट्राइड माय बेस्ट टू करेक्ट, ठीक है। तो हैव अ नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। Same to you, sir. Take Thank care. you. Thank you so Thank you, much, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.